नमस्कार, मैं हूं पंकज पांडे। देख रहे हैं आप न्यूज 11 भारत और बढ़ते हैं हेडलाइंस के बाद खबरों की ओर। बता दें आपको कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष से नाराज नेताओं की बैठक हो रही है। बैठक में प्रदेश भर के नाराज नेता शामिल हुए हैं। रांची के संगम गार्डन में यह बैठक चल रही है और इस बैठक जो है वो अब जानकारी आ रही कि बैठक ये खत्म हो चुकी है और इसमें प्रदेश अध्यक्ष को लेकर नाराजगी जताई गई है। प्रदेश अध्यक्ष को बदलने की मांग उठी है। बैठक में कई जिलाध्यक्ष शामिल हुए हैं, कई नेता शामिल हुए हैं और राष्ट्रीय सचिव के साथ ही कार्यकारी अध्यक्ष भी शामिल हुए। संजय लाल पासवान और मनीष यहां पे शामिल हुए हैं। तो बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, पुलिसिया तरीके से संगठन नहीं चलता, ये इसमें कहा गया है। एक बड़ी जानकारी, नाराजगी खुलकर दिखाई गई। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सह विधायक दीपिका पांडे ने यह बातें कही है कि पुलिसिया तरीके से संगठन को नहीं चलाया जाता। कार्यकर्ताओं की भावनाओं से दिल्ली को अवगत करवाया जाएगा। जो कांग्रेस के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं वही पार्टी में होगा। कांग्रेस की बैठक समाप्त हो गई। एक बड़ी जानकारी से निकल कर आई कि नाराजगी खुलकर आई है और बैठक में उठी बातों को उचित प्लेटफॉर्म पर भी रखा जाएगा, ये बात भी सामने आई है। बैठक में मौजूद तमाम लोगों से फीडबैक लिया जाएगा, फीडबैक को भेजा जाएगा आला कमान तक। मानस जी, बैठक को किस रूप से देखना चाहिए जब पिछले कुछ दिनों से लगातार बंद कमरे में अलग अलग बैठकें हो रही हैं? आपकी बैठक अलग है या पूर्व नियोजित? नहीं, देखिए, ये कारवा तो यूथ कांग्रेस का बहुत दिन से चला आ रहा है। 2017 में भी एक कार्यक्रम हुआ था और हम जो यूथ कांग्रेस के पुराने जो साथी हैं वो लोग बहुत दिन से मिले नहीं थे। चाहे मेरा कार्यकाल हो या जयशंकर पाठक जी हो या राजेश मंडल, उसमें बहुत सारे हमारे साथी हैं। तो हम चाहते थे, हम लोग सोचे कि हम लोग बहुत दिन से बैठे नहीं हैं, तो हम लोग बैठे और जरा जाने की क्या हाल है सबका। तो उससे बहुत सारी बातें निकल के आई हैं और हम लोगों को पता भी चला है कि क्या हो रहा है संगठन में या सरकार के अंदर में। तो ये बातें हम उचित प्लेटफॉर्म पे हमारे आला कमान जो है उनको बताएंगे इसके बारे में। संगठन और सरकार के खिलाफ नाराजगी स्पष्ट तौर पर नहीं, ऐसा मैंने कहा दिख कहा कह रहा हूं कि जो हमारे कान तक बातें आ रही नहीं, आपका हो सकता है, मेरा ऐसा मानना नहीं। बदलने को लेकर भी कई लोगों ने इस बैठक युवा को नेतृत्व मिलना चाहिए। नहीं, देखिए, ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता है कि किसी ने कहा है कि अध्यक्ष बदलना चाहिए, क्योंकि हम लोग एक अनुशासित सिपाही हैं और अनुशासन जो हमारे पास आया है फीडबैक नीचे से, वो फीडबैक हम उचित प्लेटफॉर्म पे ही संतुष्ट है मानस जी आप लोग? जो कुछ भी अंदर राष्ट्रीय नेता हैं और जो बातें अंदर होती हैं तो केंद्रीय नेतृत्व को अवगत कराएंगे। देखिए, ऐसा है कि हम यूथ कांग्रेस के साथी बहुत समय से नहीं बैठ पाए थे। हम लोगों का संघर्ष साथ रहा है। हम में से आज कोई सत्ता का हिस्सा है, कोई संगठन का हिस्सा है। अंदर जो बातें हुई, क्योंकि सब हम लोग राजनीतिक लोग हैं, राजनीति की बातें होना बहुत लाजमी, उसमें यही बातें निकल के आई कि ये मैं भी मानती हूँ, सरकार में बैठे लोगों को भी यह मानना चाहिए कि सत्ता में संगठन के लोगों की भी भागीदारी है। उस भागीदारी को सुनिश्चित कराना संगठन में जो लोग ऊपर बैठे हैं वह दायित्व उनका है, सरकार में जो लोग हिस्सेदार हैं उनका है। उस हिस्सेदारी को सुनिश्चित कराना ये हम लोगों की भी जिम्मेदारी है। हम लोगों की आपस में चर्चा हुई है और कांग्रेस में किन बातों को किस प्लेटफॉर्म पे। और इस बैठक से जुड़े बहुत सारी बातों को, बहुत सारे पहलुओं पर चर्चा के लिए हम सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी विपिन का, जो इस वक्त हमारे साथ सीधा जुड़े। विपिन, एक तरफ दीपिका पांडे कहती है कि पुलिसिया तरीके से संगठन नहीं चलता, दूसरी तरफ कहती है कि ऐसी कोई नाराजगी है ही नहीं, संगठन में बदलाव को लेकर कुछ खास चर्चा तो हुई नहीं। देखिए पंकज, आपने शायद ठीक से बयान सुना नहीं है कि जिस तरह से जो बातें आई है कि पुलिसिया तरीके से संगठन नहीं चलता, ये बयान दीपिका पांडे का नहीं था। जो कार्यकारी अध्यक्ष है मानस सिन्हा, उन्होंने ये बयान दिया है। इसके पीछे का तर्क ये है कि कल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष की तरफ से एक चिट्ठी जारी की गई है जिसमें सभी जिला अध्यक्षों को ये निर्देश दिया गया है कि वो अपने जिलों को छोड़ने से पहले प्रदेश मुख्यालय को सूचित करें। तो इस पर यह बयान कार्यकारी अध्यक्ष का है। और जहां तक आज की इस बैठक की बात करें तो जो नाराजगी प्रदेश अध्यक्ष
से थी, उसी के बहाने ये बैठक जरूर थी। युवा कांग्रेस के पूर्व पदाधिकारियों की कारवा नाम से बैठक आहूत की गई थी, लेकिन इस पूरे बैठक में संगठन के कामकाज के प्रति जो कार्यकर्ता है, जो पूरे प्रदेश भर से लोग यहाँ जुटे थे, उनकी नाराजगी खुलकर उभर कर सामने आई। यहाँ तक बात उठ गई कि अब प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर किसी युवा को यहाँ प्रदेश की कमान सौंपी जानी चाहिए। सरकार में जो कांग्रेस कोटे के मंत्री हैं, उनके कार्यशैली पर भी कार्यकर्ताओं ने नाराजगी जताई है। उनका कहना है कि संगठन के बदौलत सरकार तक आज कांग्रेस पहुंची है, लेकिन कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दी जा रही है। अपनी सरकार होने के बावजूद जो जिला स्तर के अधिकारी हैं, वो भी कार्यकर्ताओं की नहीं सुनते हैं। और साथ ही साथ जो हाल के दिनों में कवायद शुरू हुई है कि राज्य में 20 सूत्री का गठन होना है, बोर्ड निगम का बंटवारा होना है, तो इन तमाम चीजों पर भी मंथन हुआ। और जो बातें आज की बैठक में उठी है, इन तमाम चीजों को लेकर जल्द ही कांग्रेस के जो नेता है वो दिल्ली जाने वाले हैं। कांग्रेस के जो सेंट्रल लीडरशिप है, वहां तक आज की बात को पहुंचाया जाएगा। और जिस तरह से बात उभर कर आई है कि बहुत जल्द दिल्ली कूच करेंगे यहाँ से ये जो नाराज धड़ा है झारखंड कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष से जो जिनकी नाराजगी है, तमाम लोग सेंट्रल लीडरशिप तक जाएंगे। मीडिया में खुलकर बैठक के बारे में किसी ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि एक उचित प्लेटफॉर्म पर बात को रखने की बात लगातार कही जा रही है। लेकिन इतना जरूर है कि प्रदेश अध्यक्ष के जिला अध्यक्षों को लेकर जारी किए गई चिट्ठी से भी पार्टी के अंदर नाराजगी है। जिस तरह से दीपिका पांडे, जो कि अब राष्ट्रीय सचिव भी है, महागामा से कांग्रेस की विधायक है, उन्होंने भी कहा है कि अगर हम सरकार में है तो कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलनी चाहिए। और जो बातें हैं, बतौर राष्ट्रीय नेता होने के नाते वो तमाम चीजों को जो है सेंट्रल लीडरशिप तक पहुंचाने का काम करेंगी। उसके बाद जो कुछ केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है वो केंद्रीय नेताओं पर निर्भर करता है। लेकिन इतना जरूर है, ये पहली मर्तबा हम अगर कहे कि जब से प्रदेश अध्यक्ष बने रामेश्वर उरांव, तो उनके खिलाफ इतनी बड़ी संख्या में लोग गोलबंद हुए हैं। और इस गोलबंदी के अंदर जो बातें उठी है कि कांग्रेस के संविधान में एक प्रावधान है कि एक व्यक्ति एक पद पे हो, इस पर भी अंदर चर्चा चली। प्रदेश अध्यक्ष द्वारा कार्यकर्ताओं को सम्मान नहीं दिए जाने की बात भी उठी है। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि एक तरफ जहां विधायकों की नाराजगी थी, उसके बाद अब संगठन के प्रमुख पदों पर बैठे व्यक्तियों की नाराजगी भी अब खुलकर सामने आने लगी है। आज की इस बैठक में बात करें तो प्रदेश स्तर के कई नेता थे, चाहे कार्यकारी अध्यक्ष मानस सिन्हा की बात करें, संजय लाल पासवान की बात करें, पूर्व NSUI के अध्यक्ष हुआ करते परविंदर सिंह वो मौजूद थे, झारखंड कांग्रेस के 3 प्रवक्ता मौजूद थे, यूथ कांग्रेस के प्रदेश पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद थे। तो एक संकेत यहाँ से मिला है कि इस बैठक के बहाने अध्यक्ष हटाओ मुहिम में जो नाराज धड़ा है वो जुट चुका है। बिल्कुल विपिन, तो एक तरफ देखते हैं हम कि कांग्रेस के महिला विधायक जुड़ती हैं, एक जगह होती है, आलमगीर आलम के यहाँ बैठक करती है, उसके बाद ठीक 2 से 3 दिन बाद ये बैठक भी हो जाती है। यानी कुल मिलाकर संगठन में सब कुछ ठीक नहीं, ये बात तो साफ है। जी बिल्कुल, जिस तरह से अगर बात की जाए तो प्रदेश कमेटी नहीं होने की वजह से भी पार्टी के अंदर नाराजगी है। हालांकि कई नेताओं ने इस बैठक में शामिल होने से इनकार जरूर कर दिया है, लेकिन कई जो लोग हैं वो पर्दे के पीछे से भी अपना समर्थन इस गुट को दे रहे हैं कि जिस तरह की बातें उभर कर आई है कि अगर संगठन का नेतृत्व करता सबको साथ लेकर चलेगा तो पार्टी मजबूत होगी। और क्योंकि एक बड़े लड़ाई के बाद कांग्रेस झारखंड की सत्ता तक पहुंचने में सफल हो पाई थी, तो ये भी एक मलाल कार्यकर्ताओं के अंदर जरूर है कि हम सत्ता तक पहुंचने के बाद हमारी अपनी सरकार में अगर तवज्जो नहीं मिलेगी तो ऐसे में संगठन के लिए समय देना कितना उचित होगा। जी पंकज। विपिन, तो इस मामले में आगे अब क्या कुछ हो सकता है? क्या प्रदेश में जिस नेतृत्व की परिवर्तन की मांग की जा रही, क्या खुलकर सामने चीजें होंगी और क्या आला कमान से ये कहा जाएगा कि परिवर्तन जो होना चाहिए और उसके लेकर एक चुनाव हो जाए यहां पर? कब तक हो सकता है सब कुछ? देखिए, कांग्रेस की जो परिपाटी है उसी के अनुसार सारी चीजें तय होती है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर नाराजगी या फिर कोई बात किसी बैठक में उभरी है तो इससे सेंट्रल लीडरशिप को अवगत कराया जाएगा। और इसी कड़ी में बहुत जल्द ये जो नेता हैं ये समय तय करेंगे और दिल्ली जाएंगे और प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी RPN सिंह हो, कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल हो या राहुल गांधी हो, तमाम लोगों तक अपनी बातों को रखेंगे कि संगठन के भरोसे कांग्रेस यहाँ सत्ता तक पहुंची है तो संगठन के लोगों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया विपिन, हमारे साथ जुड़े आप और जानकारी आपने दी और बताइए किस तरीके से कुछ लोग हैं जो पर्दे के पीछे हो सकते हैं। हालांकि जिस तरीके से दीपिका पांडे सिंह यहां पर इस बैठक की अगुवाई करती नजर आई और मुखरता के साथ बातों को रखा है, जिसके बाद अब ऐसा लग रहा है कि रामेश्वर उरांव के खिलाफत करने के लिए अब तैयार हो चुके हैं कांग्रेस के ऐसे बहुत सारे नेता जिनको लगता है कि कार्यकर्ताओं को तरजीह मिलनी चाहिए, संगठन को